है हमारा जो चैप्टर है विद्युत चुंबक के तरंग, उसमें पहला अंक के प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है। ज़्यादा सूत्र तो है नहीं इस पाठ में, कम ही सूत्र है तो कम ही अंक के प्रश्न होंगे। एक समतल वैद्युत चुंबक के तरंग की आवृत्ति कितनी है? 1 × 10⁻12 हर्ट्ज। इसके वैद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान इतना दिया हुआ है। इसके चुंबकीय क्षेत्र का अधिकतम मान और तरंगदैर्घ्य दोनों पूछ रहा है। क्या क्या दिया हुआ देखिए। तरंगदैर्घ्य की आवृत्ति, चुंबक के तरंग की आवृत्ति का संकेत क्या होता है? यन होता है। यन का वैल्यू कितना दिया है? 1 × 10⁻12 हर्ट्ज। मात्रक सही हर्ट्ज का कोई दिक्कत नहीं है। और क्या दिया है? वैद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान। तो वैद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान, वैद्युत क्षेत्र के अधिकतम मान का संकेत क्या होता है? E0। E0 का मान कितना दिया है? 3 × 10⁻⁻4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ये भी दे दिया हमारे पास। और कह रहा है चुंबक के क्षेत्र का अधिकतम मान। ये बताओ, वैद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान E0, तो चुंबक के क्षेत्र का अधिकतम मान का संकेत क्या होगा? B0। B0 का मान क्या करना है? ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क हो गया। उसका क्या निकालना है? तरंगदैर्घ्य। तरंगदैर्घ्य का संकेत क्या होता है? लैम्डा। लैम्डा का मान का आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। कैसे निकलेगा B0 और जो है लैम्डा? तो उसके लिए सूत्र का प्रयोग करिए। चूंकि एक सूत्र हम जानते हैं, क्या? जो E0/B0 इक्वल टू B0 का सीधा फॉर्मूला बना लेते हैं। E0 क्या नीचे? C। आपको B0/E0 का वैल्यू किसके बराबर लिखते थे? 1/C के बराबर। उल्टा होता था। जैसे B/E0 करेंगे तो 1/C होगा। तो E0/B0 करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? C। वहीं से हम किसका सूत्र निकाले हैं? B0 का। अगर B0 का मान निकालना चाहोगे तो C आकर क्या देगा? भाग देगा। ठीक है, बस सूत्र आज याद रखिए, आसानी से बन जाएगा। चुंबक के क्षेत्र का अधिकतम मान निकालने के लिए वैद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान कितना दिया हुआ है? 3 × 10⁻⁻4। बहुत आसान अंक की प्रश्न। C मतलब प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। सवाल में नहीं दिया रहेगा, आपको मालूम होना चाहिए। नियतांक फिक्स रूप में है। 3 से 3 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो B0 के लिए पूर्णांक कितना बचा? 1। 3 एकम 3 हो गया। और नीचे वाला पावर ऊपर जाएगा तो -8 पावर होगा। -8 पावर -4 पावर कितना होता है? -12 पावर। मात्रक दे देंगे क्या? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। आगे देखिए, ये चुंबक के क्षेत्र का अधिकतम मान हम निकाल लिया। अभी एक चीज और बाकी है, तरंगदैर्घ्य भी निकालना है। तो चूंकि तरंगदैर्घ्य लैम्डा का सूत्र आप पहले से बचपन से पढ़ते आ रहे हो, यहाँ भी पढ़े हो। लैम्डा बराबर क्या होता है? C/N होता है। आप चाहते हैं तो किसी किताब में आवृत्ति की जगह आवृत्ति का संकेत स्मॉल v से प्रदर्शित कर देता है। ठीक है ना। कहीं कहीं इसको स्मॉल f से प्रदर्शित होता है, कहीं कहीं n से होता है। आवृत्तियों का संकेत हर चैप्टर में, हर किताबों में अलग अलग बदल कर देता है। तो हमको लैम्डा निकालना है। तो प्रकाश की चाल कितनी है? 3 × 10⁸। और तरंगदैर्घ्य कितने का है? आवृत्ति कितने का है जी? 1 × 10⁻12। क्या 1 से 3 भाग देंगे तो कितना बचेगा? 3 ही बचेगा। अब 12 पावर ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा? -12 पावर। अब 10 पावर प्लस में 10 पावर -12 घटा देंगे तो -12 में 8 घटेगा तो कितना बचेगा? -4 पावर। मात्रक लगा देंगे। तरंगदैर्घ्य का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। बस आसान है, कुछ कोई दिक्कत नहीं। बना लीजिए। आगे क्या भाग हमारा दिया हुआ है? क्वेश्चन पढ़ेंगे, आगे बढ़िए। इसको देखिए क्या होगा, कैसे हल होगा। निर्वात में संचरित एक वैद्युत चुंबक के तरंग के चुंबक के क्षेत्र वाले भाग का आयाम। देखो, आयाम का संकेत जो है वो अधिकतम मान से ही प्रदर्शित होगा। इसको थोड़ा अलग से मत समझिएगा। किसी भी क्षेत्र का, चाहे वो वैद्युत क्षेत्र हो चाहे चुंबक के क्षेत्र हो, वाले भाग का जो आयाम होता है वो या तो E0 होगा या तो B0 होगा। ठीक है। आयाम का अर्थ क्या होता है? अधिकतम मान होता है। आयाम किसे कहते हैं? कि कोई भी चुंबक तरंग होती है अपने मध्य स्थिति के इधर उधर जो अधिकतम विस्थापन तय करती है। ये जो अधिकतम विस्थापन देख रहे हैं यहाँ सकते ना, ये सब क्या है? उसका आयाम है। यानी इसका अधिकतम मान ही क्या कहलाता है? आयाम कहलाता है। तो सवाल में उससे घबराइएगा मत। जो चुंबक के क्षेत्र का आयाम दिया है, चुंबक के क्षेत्र वाले भाग का आयाम, चुंबक के क्षेत्र वाले भाग का आयाम, तो उसका भी संकेत क्या होगा? B0 होगा। B0 का मान कितना दिया हुआ है? 510 नैनो टेस्ला दिया हुआ है। लेकिन ध्यान देंगे, चुंबक के क्षेत्र वाले भाग का आयाम B0 = 510 नैनो टेस्ला। लेकिन चुंबक के क्षेत्र का जो आयाम होता है वो टेस्ला, नैनो टेस्ला में नहीं टेस्ला में होता है। तो नैनो टेस्ला को टेस्ला बदलने के लिए नैनो याद रखेंगे, 10⁻⁻
9 से इंटू करते हैं, यानी बी नाट को थोड़ा शुद्ध कर लीजिएगा। बी नाट इक्वल टू 510 इंटू 10⁻⁹ कि नैनो टेस्ला किसे बदल लिया जाए, टेस्ला में बदल लिया जाए। अब मात्रक शुद्ध हो गया बी नाट का, कुछ हमको चाहिए भी नहीं। क्या निकालना है हमको? चुंबकीय क्षेत्र का क्या औसत घनत्व, औसत घनत्व, तो उसका भी सूत्र लिखवा चुके हैं। UM इक्वल टू 1/2 इंटू बी नाट का स्क्वायर बाई क्या, म्यू नाट। यह वो सूत्र है जिससे क्या निकालते हैं, वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र का औसत घनत्व निकालते हैं। वैद्युत क्षेत्र का औसत ऊर्जा घनत्व का सूत्र बता चुके हैं, इस पर अब यहाँ के प्रश्न कराना बाकी है। UM इक्वल टू 1/2, बी नाट का मान कितना है 510 इंटू 10⁻⁹। आप एक काम करिएगा, इसको थोड़ा शुद्ध लिख लीजिएगा। ये जीरो वाला पावर इसको दे देंगे, एक पावर देंगे प्लस एक पावर, तो -9 पावर में घट कितना बच जाएगा, -8 पावर बचेगा। तो आप इसको टेस्ला लिख लेना, तब इसे मत, ठीक है, तब इसमें रखना। कोई जीता एक खतरों खिलाड़ी वाला कैमरा है बाबू। हाँ चलो माना को देखो, चलो देखो यहाँ पर हमने एक पावर इसको दे दिया, -8 पावर हो गया, वहाँ पर कैमरा गिर गया। देखो इधर जी, तो बी नाट का मान कितना है 51 इंटू 10⁻⁸ का होल स्क्वायर। अब म्यू नाट का मान कितना होता है जी 4 पाई इंटू 10⁻⁷। सब कुछ हम लोग गुणा भाग करेंगे आज हम लोग। देखो यहाँ पर 1/2 आगे गुणा भाग कर देखिए कैसे मिलता है। अगर हम लोग गुणा भाग कर लिए, थोड़ा कैमरा रोक के गुणा भाग के ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर सारा मान हमने रख दिया। देखो यहाँ जी बी नाट का मान इतना है, इतना का वर्ग करके आगे म्यू नाट से क्या देना है, भाग देना है। 51 का वर्ग हो गया 2601, 51 को 2 बार गुणा कर लीजिएगा। 10⁻⁸ का वर्ग क्या होता है 16 पावर होता है। 4 अपनी जगह है, पाई का मान 3.14, ये एक अपरिमेय संख्या आपको याद किए पहले से होगा। और 10⁻⁷ अपनी जगह। थोड़ा गणित बढ़िया से हल करेंगे। देखिए यहाँ 2601 ऊपर अपनी जगह रहने दीजिएगा। इसमें दशमलव कितने स्थान बाद है, 2 स्थान बाद, यानी -2 पावर छुपा हुआ है। -2 पावर इसमें जुटेगा तो -2 9 पावर हो जाएगा। अब -9 पावर ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा +9 पावर। अपना चिन्ह बदलेगा ऊपर से नीचे में। 16 में से 9 पावर घटेगा तो कितना पावर बचेगा -7 पावर। पूर्णांक नीचे दशमलव खत्म हो गया है, तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8। 8 में 314 गुणा करेंगे तो 2512 आएगा। ऊपर 2601 51 का वर्ग करके आया ही था। अब ये 2512 से 2601 में भाग देंगे तो 1.03। आगे और भी संख्या भाग दे सकते हैं आपको, लेकिन कोई जरूर नहीं है। और 16 में से 9 घटा कितना पावर बचा -7 पावर। किसी भी घनत्व का वैल्यू क्या हो किसमें निकालते हैं, किलोग्राम प्रति घन मीटर में लिखते हैं। बना लीजिए, तो ध्यान दो। निर्वात में, निर्वात समझ रहे हैं, निर्वात ना आप फिजिक्स पढ़ते हैं, निर्वात समझते हैं कि नहीं समझते हैं। निर्वात मीन्स क्या होता है, जहाँ हवा ना हो। अब देखो यहाँ जी, निर्वात में संचित वैद्युत चुंबकीय तरंगों का वैद्युत क्षेत्र का आयाम, अगर चुंबकीय क्षेत्र का आयाम हो तो बी नाट और वैद्युत क्षेत्र का आयाम हो तो ई नाट। याद करोगे बढ़िया से। और सुनो इधर, अधिकतम मान बोले तब पर वही चीज़ है। वैद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान ई नाट, वैद्युत क्षेत्र का आयाम ई नाट, एकदम सेम टू सेम है। चुंबकीय क्षेत्र का आयाम बी नाट और चुंबकीय क्षेत्र का अधिकतम मान भी बी नाट। अधिकतम मान या आयाम सब सेम टू सेम, बढ़िया समझिएगा, अलग शब्द नहीं है। तो क्या दिया हुआ यहाँ पर, वैद्युत क्षेत्र का सदिश आयाम, वैद्युत क्षेत्र का क्या सदिश आयाम, क्या संकेत होगा, क्या ई नाट। ई नाट का मान कितना दिया 90 वोल्ट प्रति मीटर। चलिए आगे ध्यान दीजिए। और हमको कुछ चाहिए भी नहीं, हमको क्या चाहिए, वैद्युत क्षेत्र का औसत ऊर्जा घनत्व तो निकालना है। तो बस हमको इसी की जरूरत होती है, केवल ई नाट की। बाकी जो नियतांक का प्रयोग करवे करेंगे। क्या निकालना है हमको जी, औसत ऊर्जा घनत्व। किस क्षेत्र का औसत ऊर्जा घनत्व निकालना है, वैद्युत क्षेत्र का। तो वैद्युत क्षेत्र का औसत ऊर्जा घनत्व का संकेत क्या होता है, UE बराबर क्या सूत्र होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नाट का स्क्वायर। ठीक है ना। आइए इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, सूत्र सही है। आगे देखिए, UE इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है 8.85 इंटू 10⁻12 इंटू, ये तो नियतांक रूप हमको मालूम है, हमको दोनों मान मालूम है, कौन, एप्सिलॉन नॉट और म्यू नाट। सब बढ़िया से याद करिए। और ई नाट का वैल्यू कितना हमारे पास है 90 है, वर्ग है तो वर्ग करेंगे, क्यों। तो आगे हल करने में क्या मिलेगा, UE इक्वल टू, UE क्या बोलते हैं हम लोग,
औसत ऊर्जा घनत्व किस क्षेत्र के लिए? वैद्युत क्षेत्र के लिए। U इक्वल टू, तो अब क्या करो, पूरा पूर्णांक हल करो, 1/2 8.85 इंटू 10⁻⁻12 अपनी जगह है, और 90 का वर्ग कितना हो जाएगा? 81। अब बगल में कितना जीरो लगा देना? 2 जीरो लगा देना। 81 से होगा ना, तो 81 गुणे 100 लिख सकते हैं 81 को। अब पूर्णांक के रूप में हम लोग हल करें, बोर्ड देखो यहाँ से जी, U इक्वल टू, ध्यान दीजिए, भाग दीजिए, पूर्णांक से हल करिए, ध्यान दीजिए, चलिए करेंगे हम लोग। आगे हल करने के लिए देखो क्या करेंगे, 81 का 8.85 में इंटू करेंगे तो 716.85 आएगा। दशमलव कितना स्थान बाद लगाएंगे? 2 स्थान बाद। यह खत्म, यह खत्म, अभी 2 से भाग बाकी है, और पावर भी अपना बाकी है, तो पावर को हल कर लीजिए। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है -12 पावर, यहाँ +2 पावर है, 100 को क्या लिख सकते हैं? 10 का वर्ग लिख सकते हैं। अब 12 पावर में 2 पावर घटेगा, कितना पावर बचेगा? -10 पावर। अभी बाकी है UE का वैल्यू निकालना, चूंकि E 2 भाग दे रहा है, तो 2 3 6 0 2 8 16 .2 चौके 8 2 दूना 4 अधिकतम इंटू 10⁻−10। फिर समझिए, 2 से भाग देंगे, 7 में 3 बार जाएगा, 2 3 6, एक बचा बगल में, कितना हो गया? 11, है ना जी, थोड़ा गुणा तो भाग तो गलत हो गया, यहाँ पर 2 3 6 हो गया, यहाँ एक हासिल बचा, 10 हो गया, 2 बचे 10 हुआ, एक बचा 16 हो गया, 2 8 16, 2 चौके 8 2 दूना 4, इससे भाग दे देंगे, इतना शुद्ध काफ़ी है। 10⁻- क्या लगा देंगे? 10। मात्रक लगा देंगे, कौन सी ऊर्जा का मात्रक होता है? किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है। सार्थक का प्रयोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं।